हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो मैंने शुरू किया है सुबह से। अभी बज रहे हैं 10 और मैं खा रही हूँ अभी खाना। आज मैंने दूध कॉफ़ी कुछ भी नहीं पिया, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना ही खा लूँ। फिर वो खाना फिर क्या 2-3 बजे हो जाता है, तो फिर आज मैंने खाना ही खा लिया। और देखो पीछे लग रही है नेल पेंट दीवार के, ये है नन्नू का काम। यानी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो दीवार पे कुछ भी लगा देता है, कहीं भी लगा देता है। और आज बनी थी कद्दू की सब्ज़ी, तो कद्दू की सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद नहीं है, तो फिर रात को क्या आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनी थी, तो मैं उसी से खाऊंगी। और थोड़ी बहुत मैंने सलाद काट ली है, खीरा, टमाटर और प्याज, क्योंकि मेरी एड़ियाँ दुखती है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप खीरा खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे क्या एड़ियों का दर्द कम होगा। और 1 गिलास ली है मैंने छाछ। तो आओ आप सब भी खा लो खाना। चलो मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो खा लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। तो मैंने यहाँ ली है सलाद, बैंगन की सब्ज़ी जो रात की है, रोटी और ये है छाछ, है ना। तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ी बहुत टीवी देख लेती हूँ। जो भी प्रवचन आते हैं वो चला के बैठ जाती हूँ। सुबह सुबह लाइव आते हैं, तो फिर वही देखती हूँ मैं। और भाई जी, ये मत सोचना मेरे काम के इसलिए मैं बोल रहा हूँ रतनगढ़ के नहीं। भाई जी पूरी आत्मा, भाई जी पूरे विश्व की धरोहर है। भाई जी भारत की नहीं, भाई जी रतनगढ़ की नहीं, हनुमान प्रसाद जी पोदार जी पूरी विश्व की धरोहर है। आप भाई जी के पत्राचार पढ़ लेना। भाई जी अपने जो पत्र आते थे, भाई जी उत्तर देते थे, कभी पत्राचार भाई जी का पढ़ लेना, तुम्हारे दिमाग की हर एक चीज की स्थिति बदल जाएगी। आगे पर भाई जी के जो पत्र आते थे, भाई जी पत्र उत्तर देते थे। मेरे पास तो भाई जी का बहुत साहित्य रहता है, और जब मुझे अवसर मिलता है ईमानदारी से कहता हूँ, तो भाई जी का साहित्य पढ़ता हूँ। वहां से भी साधक मुझे साहित्य लेके आते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से, वहां से भी गीता वाटिका से भी मेरे पास साहित्य आता है। और मैं साहित्य पढ़ता हूँ। भाई जी के परिवार के जितने लोग हैं मेरे से बहुत तो यहाँ मैं देख रही हूँ मनुश्री महाराज का वचन, जो कि आयु राजस्थान कृष्ण के मुझे खुदा किसी भाई जो भी में बस देखने मिलता है। मैं तो ज्यादा देखने में हर चीज में ज्यादा देख रही हूँ। तो कल इस ओढ़ने का आधा गोटा लग गया था, तो आधा मैं आज करूँगी। काम से फ्री हो ही गई हूँ, अब कुछ भी काम नहीं है। 2 बजे तक बच्चे आएंगे, तब तक मैं इसको फ्री कर दूँगी। तो ये देख लो, देवनारायण की भव्य यात्रा जारी है। आज सप्तमी, तो देवनारायण की आज क्या है, पुण्य तिथि है, तो उनकी यात्रा निकल रही है यहाँ से। डीजे, इतनी भीड़ है देखो, पूरे गांव के जा रहे डीजे लेके। और शाम को भोजन भी, यानी प्रसादी, ये देखो झंडा जा रहा है, और औरतें नाचती कूदती जा रही है। तो ये हर साल निकलती है ये यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा होती है। यानी सुबह से डीजे फिर रहा था गांव में, इकट्ठा कर रहा था सबको कि आ जाओ। तो देखो सब जा रहे हैं। मैं आ गई हूँ बाहर इसलिए आई हूँ क्योंकि अर्चित और ननू की गाड़ी आने वाली है, तो मैं 2-3 मिनट पहले ही आ जाती हूँ कि बच्चों की इसी टाइम पे 2 बजे ही अर्चित और ननू की गाड़ी आ जाती है। तो मैं थोड़ा बहुत सो गई थी, फिर एकदम से आँख खुली तो देखा तो 2 बजने वाले थे, तो मैं झटपट बाहर आई, क्योंकि गाड़ी पहले भी आ जाती है, 1-2-3 मिनट आगे भी हो जाती है और पीछे भी हो जाती है। तो मैं आके अभी जस्ट खड़ी हुई हूँ, तो अभी टाइम है, शायद नहीं आई गाड़ी। और डीजे की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारे गांव में आज है देव जी की यात्रा। पास में ये गांव के बाहर ये देव जी, तो सामने से निकली थी, तो हमने भी देखी यात्रा। और इतनी तेज़ बारिश आई थी अभी, यानी एकदम से धूप फिर एकदम से बारिश, बस यही हाल चल रहा है। और अभी मुझे इतनी खतरनाक वाली नींद आ रही है, तो मैं आधा घंटा सो के आई हूँ। और 2 बजने वाले हैं, बच्चे आने वाले, तो बस उन्हीं में अब बिजी हो जाऊँगी। उनको खाना खिलाना, उनको होमवर्क कराना, वो जो भी बोलेंगे उनको बना के देना, और बस फिर 4 बज जाएंगे उनमें, तो फिर काम के लग जाएंगे। और देखो मोर कहाँ बैठा है, खम्भे पे, लाइट के खम्भे पे मोर बैठा है। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको भी यही जगह मिली है बैठने की, जो तार के खम्भे कहाँ बैठा है। लेकिन इनका भी भगवान ही रखवाला होता है, बारिश की वजह से भीग गए हैं। तो यहाँ मैं खड़ी थी,
तभी बच्चों की गाड़ी आ गई, तो अब मैं जा रही हूँ उनको लेने। वो देखो नन्नू आ गया और दुकान पे से लेके आए चिप्स। और अर्चित उतरा तो अर्चित के पैर में क्या थोड़ी बहुत फुंसी हो रही है, तो वो दुख रही थी। और यहाँ के बच्चों ने कपड़े चेंज कर लिए और नन्नू देख रहा है निबन्नी और खा रहा है पोए। मैंने रोटियां बना के रख दी थी, फिर अर्चित ने कहा कि मम्मा पोए बना दो, रोटी नहीं खाएंगे। फिर शाम को जिम ने भी जाना है देव जी के, तो बच्चे अब थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहे हैं। और तभी मैं मेरे लिए लेके आई हूँ चाय बना के, और ये एक पाउच मैंने ले लिया चिप्स का। ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, सागारी वो है चिप्स। तो मैंने ही मंगाई थी कि 2 भेज देना, एक एक बच्चे खा लेंगे, एक मैं खा लूँगी। तो यहाँ मैं चिप्स भी खा रही थी, चाय भी पी रही थी, और अर्चित को कुछ बता भी रही थी, कुछ बातें कर रही थी उससे। और मुझे हंसी भी आ रही थी उसकी बातों पे, पता नहीं कौन सी बातें मैं तो भूल गई। यानी इसकी तो डेली शिकायत रहती है मेरे से। तो मैं इसको समझाती रही थी, बेटा ऐसे नहीं, वैसे नहीं, बेटा ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो हो गया शाम का टाइम, और यहाँ आ गई हमारे घर पे प्रसादी देवनारायण जी की। तो खीर आई है, जलेबी आई है, पूड़ी आई है, और सब्जी में है मिर्ची गुट्टे। और खीर इतनी टेस्टी थी ना, प्रसादी का भोजन तो टेस्टी होता है। और जलेबी भी मैंने 1-2 घेरी खाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।